नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एसो पंचणमो यारो सौव पाव पणासिणो मंगलाणं च सौवेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् तेधा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णातो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सेधा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णातो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजाम् अनन्ते शरणं पवजाम् सिद्धे शरणं पवजाम् साहु शरणं पवजाम् केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजाम् केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजाम्। गीत कुसुम में हमने बाल वर्ग 2 के अंदर 2 कविताएं सीखी, प्रार्थना और उसके बाद सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी। सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी के अंतर्गत हमने ये भी जाना कि सिद्ध क्षेत्र क्या होते हैं, हमारे देश भर में सिद्ध क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, और इसके अतिरिक्त अतिशय क्षेत्र भी होते हैं। तो इन सब का स्वरूप क्या है, मतलब ये क्या चीज क्या है, कैसे हम पहचाने कि कौन सा सिद्ध क्षेत्र है, कौन से अतिशय क्षेत्र हैं। और सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र हो या हमारे जो जिन मंदिर हैं, वो सभी हमें अपने आत्मा के ज्ञान में निमित्त हैं, आत्मानुभव में निमित्त हैं और सभी मोक्ष प्राप्ति में निमित्त हैं। इसलिए सभी की वंदना पूरे मनोयोग से करना चाहिए। और अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और तीसरी कविता पढ़ेंगे। कितने बच्चों ने अच्छी तरह से याद कर ली है ये सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी? हाँ, गुंजन, नित्या, अच्छा, जान्या को भी याद है, मैत्री को भी याद है। चलो सुनाओ तुम लोग। आज फल फूलों वृक्षों से सुंदर औषधि नव्य जनालय उसके ऊपर होती उसके पहले को ब्रह्मांड उतारा बैरागिरी है नाम उतारा शीतल रात की बनी मुक्तिवा मुक्ति गिरी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तरह आपने कविता सुनाई। और वैसे तो बाकी बच्चों को भी याद होगी, लेकिन गुंजन एक बार तुम भी सुनाओ। एक पर्वत है बड़ा ही प्यारा, झरना भी है प्यारा न्यारा, फल फूलों। एक मिनट रुको, थोड़ा सा कैमरा ऐसा घुमाओ कि वो पीछे लाइट आ रही है, उसके कारण तुम लोग दिख ही नहीं रहे। हाँ, देखिए
एक पर्वत है बड़ा ही प्यारा, एक पर्वत है बड़ा ही प्यारा, झरना भी है प्यारा न्यारा, फल फूलों वृक्षों से सुंदर, औषधि पवन सर्व रोग है, भव्य जिनालय उसके ऊपर, भक्ति जय ध्वनि होती उस पर, मैणे को नमकार सुनाया, मैणागिरी है नाम कहाया, शीतल नाथ की ध्वनि थी गूंजी, शीतल नाथ की ध्वनि थी गूंजी, मुक्ता वृष्टि वहां की पूंजी, मुक्ता वृष्टि है नाम विख्यात, मुक्तागिरी है, मुक्तागिरी है नाम विख्यात, मुक्ति पाओ आओ भ्रात, मुक्ति पाओ आओ भ्रात। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब इस तरह आप सबने बढ़िया कविता सुनाई। अब आगे हम बढ़ते हैं, फिर बाकी बच्चों से बाद में सुनेंगे। ये जिनके कैमरे ऑफ हैं वो कैमरे ऑन रखें। प्रतीति, कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रतीति, आर्या, बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, आर्या कहाँ है? आर्या, प्रतीति, आर्या कहाँ है? चलो, ओके। तो अब हम अगली कविता पढ़ेंगे जिसमें अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप बताया गया है। हाँ, तो सभी ध्यान से पढ़ेंगे, सीखेंगे। जिनने मुनि बने आत्म ध्याया, घाति कर्म को दूर भगाया, दर्शन ज्ञान वीर सुख पाया। दोबारा कोई टच नहीं करेंगे, स्क्रीन टच नहीं करें, बार बार ऑन ऑफ नहीं करें आप अपना कैमरा, ठीक है ना। स्थिरता से बैठिए, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से सीखिए। हाँ जी। जिनने मुनि बने आत्म ध्याया, घाति कर्म को दूर भगाया, दर्शन ज्ञान वीर सुख पाया, हमको मुक्ति मार्ग बताया। अरे यार, बच्चे बिल्कुल सही में। आपको पाप का बंद होता है, समझ लेना, है ना। जो बात नहीं मान रहे हैं ना, उनको पाप का बंद हो रहा है। बिल्कुल स्क्रीन टच नहीं करेंगे। प्रतीति, अच्छे से बैठ जाओ, लेट के नहीं पढ़ते हैं, बैठो। हाँ बैठो, गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। फिर से ठीक है। फिर से देखो, अरहंत कैसे बनते हैं वो भी बताया है। अरहंत परमेष्ठी की परिभाषा है ना। अरहंत कैसे बनते हैं, किस विधि से, और अरहंत बनते हैं तो उनमें कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं, है ना। और ये सभी यहाँ पर प्रकट किया है और हम उनको प्रणाम करते हैं, उन जैसा बनने की भावना करते हैं, ये भी आखिरी में बताया है। जिनने मुनि बने आत्म ध्याया, घाति कर्म को दूर भगाया, दर्शन ज्ञान वीर सुख पाया, हमको मुक्ति मार्ग बताया, उनको कहते हैं अरहंत, उनके गुणों का
आओ उनको करें प्रणाम, प्रभु सम हम पहुँचे सिवधाम। जिनने मुनि बन आत्म ध्याया, जो जीव, जो मनुष्य मुनि अवस्था धारण करते हैं, है ना, दिगंबर मुनिराज बनते हैं, नग्न दिगंबर निर्गंथ मुनिराज बनते हैं और मुनिराज बनकर फिर आत्मा का ध्यान करते हैं, तो क्या होता है कि उस ध्यान के बल से घाती कर्मों का नाश होता है। पहले मोहिनी कर्म का नाश होता है क्रमशः, और मोहिनी कर्म का नाश होकर फिर शेष जो घाती कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, उनका भी नाश होता है और अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है, अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। और जब ये अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है, वो वीतरागी और सर्वज्ञ बन जाते हैं, फिर उनके द्वारा धर्म का उपदेश होता है, मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है, वो मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो हमको मुक्ति मार्ग बताया जिन्होंने, उनको कहते हैं अरहंत, कि जिन्होंने मुनि बन के आत्मा का ध्यान किया और घाती कर्मों को दूर भगाया अर्थात नष्ट किया, और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर को प्रकट किया और हम सबको मुक्ति का मार्ग बताया। ऐसे जो हैं उनको हम अरहंत कहते हैं, ऐसे परमेष्ठी को, है ना, ऐसे जीव को हम अरहंत कहते हैं। और उनके गुणों का आदि ना अंत, कि उनके कितने गुण हैं, ना उसका आदि है ना अंत है, मतलब अनंत गुण है, ठीक है ना, अनंत गुण है उनके अंदर। ऐसे अनंत गुणवान जो भगवान जिनेंद्र हैं, अरहंत भगवान हैं, आओ उनको करें प्रणाम, प्रभु सम हम पहुंचे शिवधाम, कि हम उनको सभी अरहंत परमात्माओं को नमस्कार करें, प्रणाम करें, वंदन करें और ये भावना करें कि हम भी उनके समान मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये परिभाषा सीखी अरहंत परमेष्ठी की। कितने बच्चे सुना सकते हैं अरहंत परमेष्ठी की परिभाषा? जिनने मुनि बन आत्म ध्याया, घाती कर्म को दूर भगाया, दर्शन ज्ञान वीर्य सुख पाया, हमको मुक्ति मार्ग बताया, उनको कहते हैं अरहंत, उनके गुणों का आदि अनंत। आओ उनको करें प्रणाम, प्रभु सम हम पहुँचे शिवधाम। कितने बच्चे सुना पाएंगे? गुंजन, नित्या, जान्या। अरहंत परमेष्ठी की 4 विशेषताएं बताई ना, 4 पंक्तियों में, ध्यान से याद कीजिए। चलो, हैं आरोही सुनाओ पक्की? अच्छा, चलो गुंजन सुनाओ। जिनने मुनि बन आत्म ध्याया, जिनने मुनि बन आत्म ध्याया, घाती कर्म को दूर भगाया, दर्शन ज्ञान वीर सुख पाया, फिर हमको मुक्ति मार्ग बताया, उनको कहते हैं अरिहंत, उनके गुणों का आदि अनंत। आओ उनको करें प्रणाम, प्रभु सम हम पहुँचे शिवधाम, प्रभु सम हम पहुँचे शिवधाम। चलिए, बहुत अच्छा। भैया जी गौर जी को भी कविता सुनानी है।
तो साथ में ही सुनाना था ना। भैया जी उसको ये लाइन नहीं हुई अभी। अच्छा अच्छा, तो बाद में सुनेंगे अब। ओके, अब आरोही सुना रही। अच्छा पक्का सुनाओ। जिनने मुनि बन आत्म ध्याया, घाती कर्म को दूर भगाया, उन दर्शन ज्ञान वीर्य सुख पाया, हमको मुक्ति मार्ग बताया, उनको कहते हैं अरिहंत, उनके गुण का आदि न अंत, उन आओ उनको करें प्रणाम, प्रभु सम हम पहुँचे शिव धाम, आओ उनको करें प्रणाम, प्रभु सम पहुँचे हम शिव धाम। यहाँ पर उनके गुणों का आदि ना अंत, तो आदि ना अंत का मतलब इतना ही समझना कि अनंत गुण है उनमें, है ना। बहुत सारे गुण हैं, अनंत 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 गुण हैं, बस यही समझना है। मतलब कुछ और नहीं समझना कि आदि ना अंत का मतलब आदि भी नहीं है, प्रारंभ भी नहीं है गुणों का, और अंत भी नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं समझना कि तो फिर ये गिनाए क्यों है, कैसे हैं। तो ये गिनाने में तो क्रम पड़ेगा, ऐसे उनके अनंत गुण हैं, है ना। अब पहले कौन सा दूसरा कौन सा, तो उसको अपन प्रकट होने की अपेक्षा गिना देते हैं कि पहले नंबर मोहिनी कर्म का क्षय हुआ तो वीतराग हुए, फिर सर्वज्ञ हुए, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर हुए, ऐसे ऐसे गिनती पढ़ बोली है, लेकिन वे हैं कितने, अनंत गुण हैं उनके, अनंत गुण। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब सिद्ध परमेष्ठी की परिभाषा। सिद्ध परमेष्ठी, हाँ आर्या भी दिखी, प्रतीति आर्या बगल में बैठी क्या तुम्हारे, दिखाओ उसको भी। हाँ अच्छे से बैठो। और डेली आया करो, 3 दिन लगती है, सोमवार मंगलवार बुधवार, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 से 5, तो आप 3 दिन बराबर आए। और रात को क्लास होती है 8:15 से 9:15, उसमें सभी उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है ना। वो रेगुलर होती है 7 दिन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सिद्ध परमेष्ठी की परिभाषा, इसमें कविता के रूप में है, सभी ध्यान से सुने, और प्रक्रिया भी बताते हैं कि किस तरह सिद्ध बनते हैं, और सिद्धों में कौन कौन से गुण होते हैं, ये सभी बातें, कौन से विकार नहीं होते, दुर्गुण नहीं होते, कर्म नहीं होते, ये भी बताते हैं, है ना। ये सभी बातें हमें ध्यान से समझना चाहिए। अष्ट कर्म को अष्ट कर्म है नासे जिनने, अष्ट गुणों को पाया उनने, सिद्धालय में सदा है रहते, सिद्ध प्रभु उनको है कहते, ज्ञाता दृष्टा जो है रहते, राग द्वेष कभी ना करते, सकल ज्ञेय को जाना करते, निजानंद रस में ही रमते, शुद्धात्म हमको दर्शाते, मुक्तिपुरी से कभी ना आते, आओ उनको करें नमन, निजानंद में रहे मगन, आओ उनको करें नमन, निजानंद में रहे मगन। अष्ट कर्म है नासे जिनने, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण,
वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों का नाश किया है। 8 गुणों को पाया उन्होंने और 8 कर्मों का नाश करने से 8 गुण उन्होंने प्रकट किए। संकित दर्शन ज्ञान, अगुर लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निरावाद गुण सिद्ध के, है ना। तो छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक क्या, संकित दर्शन ज्ञान, सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अगुर लघुत्व, अव्याबाधित्व, सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व, है ना। वो सम्यक्त्व और सुख को एक में ले लेंगे। तो इस तरह 8 गुण होते हैं। सम्यक्त्व, सुदर्शन, ज्ञान, अगुर लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निरावाद गुण सिद्ध के, ऐसे सिद्ध के 8 गुण होते हैं। तो 8 गुणों को पाया उन्होंने। और कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया, 8 गुणों को प्रकट कर लिया। तो 8 ही गुण होते हैं कि अनंत गुण होते हैं? या अनंत गुण होते हैं। कर्म 8 हैं, इसलिए 8 का नाश किया तो 8 गुण उनके नाश से प्रकट हुए, इसलिए 8 गिनाए जाते हैं। बाकी अनंत गुण उनके अंदर होते हैं, ठीक है ना। सिद्धालय में सदा है रहते हैं। कहाँ रहते हैं? प्रतीति। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? आर्या बोलो। सिद्धालय में रहते हैं। लोक के अग्रभाग में सिद्धालय है, वहां पर विराजमान रहते हैं। और सिद्ध प्रभु उनको हैं कहते, हम उनको सिद्ध भगवान कहते हैं। ज्ञाता दृष्टा जो है रहते। प्रतिष्ठा क्या मतलब हुआ ज्ञाता दृष्टा का? ज्ञाता मतलब जानने वाले, है ना, जानने वाला। दृष्टा अर्थात देखने वाला। तो जानते हैं और देखते हैं, तो मतलब करता धरता नहीं है कि दुनिया को बनाना है, कि दुनिया में कुछ करना है ना। ये प्रतिष्ठा इतनी देर से इतने अच्छे से याद कर रही है, तो चलो अपन उसको आशीर्वाद देने चलते हैं, ऐसा सोचते हैं क्या भगवान? नहीं, वो किसी से प्रसन्न नहीं होते, किसी से दुखी नहीं होते। वो तो सदा आनंद में रहते हैं, वीतराग रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। ज्ञाता दृष्टा जो है रहते, जानते देखते हैं, विश्व में क्या हो रहा है वो जानते हैं, देखते हैं, करते धरते नहीं है, उसमें कुछ फेरफार नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज्ञाता दृष्टा जो है रहते, राग द्वेष कभी ना करते। राग मतलब कोई चीज अच्छी, हाँ इसने मेरी पूजा की, अच्छा, और इसने मेरी पूजा नहीं की, ये बुरा, ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। राग अर्थात किसी वस्तु को अच्छा मानकर उसे चाहना, और द्वेष अर्थात किसी वस्तु को बुरा जानकर उसे दूर करने की भावना करना। तो ये दोनों ही भाव उनको नहीं होते। वो तो सबको जानते हैं और जान के किसी से राग द्वेष नहीं करते। ऐसे वो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं भगवान जिनेंद्र। सकल गे को जाना करते। सकल मतलब सारे, समस्त। गे अर्थात क्या होता है? जो जानने योग्य पदार्थ हो वो गे, मतलब हम सभी, पूरा विश्व गे है, मतलब ज्ञान का विषय है, अर्थात जानने में आता है, हम उसको जानते हैं भगवान। तो सकल गे को जाना करते, निजानंद रस में ही रमते। पन्ने भक्तामृत स्तोत्र में पढ़ा था ना कि समस्त लोकालोक के पदार्थों को जानते हैं, लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं भगवान जिनेंद्र, ऐसा उनका केवल ज्ञान होता है, पढ़ा था ना। तो ऐसे यहाँ लिखा, सकल गे को जाना करते, निजानंद रस में ही रमते। कि और सारे गेयों को जानकर क्या करते हैं? उनमें रम जाते हैं क्या? उनमें राग द्वेष करते हैं क्या? कि नहीं, अपने आत्मा के आनंद रस में ही लीन रहते हैं, ठीक है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। तो इसी तरह सकल गे को जाना करते, निजानंद रस में ही रमते, शुद्धातम हमको दर्शाते। कैसे दर्शाते हैं? सिद्ध भगवान बोलते हैं क्या? सिद्ध भगवान बोलते हैं क्या
कि नहीं, उनके शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, वाणी भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, नो कर्म भी नहीं है, भाव कर्म भी नहीं है ना। तो फिर कैसे दर्शाते हैं वो कि हम जैसे सिद्ध भगवान हैं ऐसे ही हम, हमारा आत्मा है, मतलब हम स्वयं हैं। तो ऐसे जब हम उनका ध्यान करके अपना ध्यान करते हैं, अपने आत्मा का, तो इसका मतलब हो गया कि सिद्ध भगवान ने हमें आत्मा दर्शा दिया। सिद्ध भगवान बोलते थोड़ी हैं, अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उनका उपदेश होता है ना। तो सिद्ध भगवान को का ध्यान करते हैं तो अपने आत्मा का ध्यान हमें होता है कि ऐसा ही तो मैं हूं, और हम अपने आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा शुद्धात्म हमको दर्शाते, मुक्तिपुरी से कभी ना आते। कितना बुलाएं हम सुबह से, ये हे सिद्ध भगवान अत्र अवतर अवतर, आइए आइए आइए, तो आ जाएंगे। ऐसा होगा क्या? क्यों जान्या, आएंगे क्या भगवान सिद्ध हमारे बुलाने से इस धरती पर? महावीर भगवान को एक बार फिर से आना पड़ेगा और सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा। हैं तो भगवान आएंगे क्या? हैं जैसे कोई बच्चा कुएं में गिर गया, क्यों प्रतीति? हैं कुएं में गिर गया कोई बच्चा, तो फिर क्या हुआ कि वो चिल्ला रहा है पापा बचाओ, पापा बचाओ, पापा बचाओ, पापा बचाओ मुझे। तो पापा ने देखा, अरे भैया मेरा बेटा नीचे गिर गया, चिल्ला रहा है, क्या करें? उसमें डुबकी मार दें, उसमें डाई लगा दें, कूद पड़े वो भी? क्या करेंगे वो? समझदार है ना, तो क्या करेंगे वो? बगल में रस्सी रखी रहती है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो रस्सी, अच्छी मजबूत रस्सी नीचे डाल देते हैं, कहते हैं इसको पकड़ो और आ जाओ। तो बेटा कहता है नहीं नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा, आपको तो आना ही पड़ेगा। तो आएंगे क्या वो भगवान, पिताजी आएंगे क्या? नहीं आएंगे। यदि वही आ गए तो फिर दोनों ही डूब मरेंगे। है क्या नहीं? और फिर बच्चा यदि पिताजी की प्रेरणा से उस रस्सी को पकड़ के ऊपर आएगा तो वो भी बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है कि सिद्ध भगवान को हम बुला रहे हैं, भगवान आओ आओ आओ, धरती पर आओ, मेरे पास आओ, मेरे मन में आओ, हैं ऐसे बुला रहे हैं। भगवान आएंगे क्या वहां से यहाँ? ये नहीं आएंगे, लेकिन हम भावना करते हैं कि भगवान मेरे हृदय में आ गए, है ना, और भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। तो ये पूजन की पद्धति है, ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन भगवान आने वाले नहीं हैं, और हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके समान बन सकते हैं और उनके पास जा सकते हैं। इसीलिए हमें भी अपने आत्मा का ज्ञान करके, अपने आत्मा में लीन होकर के सिद्ध बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो शुद्धात्म हमको दर्शाते, मुक्तिपुरी से कभी ना आते, आओ उनको करें नमन। ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं उनको हम नमन करें, और क्या करें नमन करके? अपने आत्मा के आनंद रस में लीन हो जाएं, निजानंद में रहे मगन। तभी तो हम भगवान बनेंगे, तभी तो हम सिद्ध बनेंगे। ठीक है ना? चलो अब पढ़ना ध्यान से, फिर से एक बार पढ़ेंगे, फिर आपसे सुनेंगे, कुछ प्रश्न भी करेंगे। अष्ट कर्म है नासे जिनने, अष्ट गुणों को पाया उनने, सिद्धालय में सदा रहते, सिद्ध प्रभु को है कहते, ज्ञाता दृष्टा जो है रहते, राग द्वेष कभी ना करते, सकल गेय को जाना करते, निजानंद रस में ही रमते, शुद्धात्म हमको दर्शाते, मुक्तिपुरी से कभी ना आते, आओ उनको करें नमन, निजानंद में रहे मगन, आओ उनको करें
निजानंद में रहे मगन। कितने बच्चों को याद हुआ? अच्छा, मैं प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न का जवाब देना। अरहंत भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया है, या ऐसा कहें अरहंत भगवान के कितने कर्म नष्ट हुए हैं? बोलो। अभी तो मैं जो पूछ रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और उसका जवाब दो। अरुल बताओ, अरहंत भगवान के कितने कर्मों का नाश हुआ है? भगवान के 4 कर्मों का नाश होता है। 4 कर्मों का नाश हुआ है। उन 4 कर्मों को क्या कहते हैं? कोशिश करती हूँ। ज्ञान वर्ण, दर्शन वर्ण, वर्ण, वर्ण नहीं, वर्ण, रा पूरा बोलना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और फिर क्या है? मैं ज्ञान वर्ण, दर्शन वर्ण के बारे में जानती हूँ क्योंकि मुझे बताया गया, पर मैं नाम भूल गई। मोहिनीय और अंतराय। ठीक है, इन चारों को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? इन चारों कर्मों का नाम क्या है? कौन बताएगा? मैत्री, बताओ बताओ। घातिया कर्म कहते हैं उनको। सबसे पहले आया था ना, घाती कर्म को दूर भगाया, तो उनको कहते हैं घातिया कर्म। बहुत बढ़िया बताया। और सिद्ध भगवान के कितने कर्मों का नाश हुआ है? अरे वाह भैया, आज तो सिद्धि आर्या बता रही हैं। बताओ बताओ। 8 कर्मों का। 8 कर्मों का नाश हुआ है। अरहंत भगवान के 8 कर्मों का नाश हुआ है। पंडित जी, हमें उसकी परिभाषा आती है। 8 कर्मों का नाश अनंत भगवान के हुआ है? नहीं, सिद्ध। तो मैंने तो अभी ऐसे ही कह दिया, तो तुमने मना ही नहीं किया कि नहीं नहीं, सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया है। ऐसा बोलना चाहिए ना। हाँ चलो, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, परिभाषा क्या याद है तुम्हें? जिनके अरे भगवान की सुना है पहले। हाँ बोलो बोलो। जिनके 4 जातियां कर्म नष्ट हो गए हैं और वो अनंत चतुष्टय रूप में विराजमान है, उन्हें अनंत परमेष्टि कहते हैं। और जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं और वो सिद्ध सदा में विराजमान है, उन्हें सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। ओके ओके, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये परिभाषा भी इसके अंदर आई गई है ना। इस कविता में वो भाव भी आ गया, वो नाम भी आ गए। चलिए, तो अब बताओ कि अरहंत भगवान के 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ, तो उनके कितने गुण प्रकट हुए? प्रतिष्ठा बताओ, कितने गुण प्रकट हुए? उनके 4 गुण प्रकट हुए। हाँ, उनके नाम बता सकती हो? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख। हाँ, अनंत सुख, अनंत वीर। कविता में आगे पीछे हो गए, ये क्रम है। दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। गुण तो चारों ही प्रकट हुए हैं। चलिए, और तो 4 ही प्रकट हुए हैं कि ज्यादा भी हैं? उनके गुणों का आदिनांत। अरे भैया, क्या बात है। अच्छा, सिद्ध भगवान के कितने गुण प्रकट हुए? अष्टकलम। अष्टकर्म प्रकट हुए, 8 गुण प्रकट हुए। हाँ हाँ, ठीक है। 8 कर्मों का नाश किया तो 8 गुण प्रकट हुए। तो 8 ही गुण प्रकट हुए कि अनंत गुण प्रकट? अरे तो बताओ ना, पहले प्रश्न का उत्तर दो। 8 गुण प्रकट हुए कि अनंत? अनंत। अनंत प्रकट हुए। फिर 8 ही गुण प्रकट हुए, ऐसा क्यों कहा? 8 गुण क्यों कहे जब अनंत प्रकट हुए? तो नहीं पता? कोई बात नहीं, अभी बताया तो था। मैत्री तुम्हें पता है? प्रतिष्ठा तुम्हें पता है? नहीं? चलो श्रुतांश, तुम बताओ।
क्योंकि वो जो 8 गुण है वो सबसे मेन है। अच्छा, ऐसा? और कोई कारण? अभी तो बताया था, कोई नहीं बता पा रहा है। कोई नहीं। 8 कर्मों का नाश किया है, इसलिए 8 गुण प्रकट हुए, ऐसा कहा है। ठीक है, 8 कर्मों का नाश होने से 8 गुण प्रकट हुए, ऐसा कहा। तो 8 गुण तो विशेष रूप से गिना दिए, बाकी ऐसा नहीं कि 8 ही हैं, अनंत गुण है भगवान में। ठीक है ना, इस तरह से अनंत गुण होते हैं भगवान के अंदर। अच्छा, अरहंत भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ, आरोल बताओ भाई, कहाँ रहते हैं अरहंत भगवान? अरिहंत भगवान जंगलों में रहते हैं। अरे वो तो मुनिराज रहते हैं जंगल में। अनंत भगवान कहाँ रहते हैं, कौन बताएगा? हाँ बोलो श्रुतांश। वो समोशरण में विराजमान रहते हैं। अरहंत भगवान समोशरण में गंधकुटी में। विराजमान रहते हैं, गंधकुटी में विराजमान रहते हैं, है ना, प्रातिहार्यों से युक्त विराजमान रहते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ रहते हैं वो? कहाँ? स्वर्ग मतलब में। स्वर्ग में रहते हैं? स्वर्ग में जहाँ पर थोड़ी सी अकल है कि नहीं? स्वर्ग में तो वो देवता रहते हैं, जो चतुर निकाय के देव हैं वो स्वर्ग के देव हैं, है ना। और स्वर्ग में तो वो स्वधर्म आदि इंद्र रहते हैं, वो देव रहते हैं। अरहंत भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में थोड़ी रहते हैं। अच्छा, मुनिराज तो यहाँ धरती पे रहते हैं ना, जंगल में, पहाड़ों पर, नगर में भी आते हैं आहार करने के लिए, है ना, और तो धरती पे ही रहते हैं। और वे ही जब अपनी आत्मा का ध्यान लगाते तो अरहंत बन जाते हैं। तो अरहंत बनते ही वो कहाँ विराजमान रहते हैं? तुम लोगों ने भक्तामर स्तोत्र पढ़ा था ना, अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त कहाँ विराजमान रहते हैं? चलो गुंजन बताएगी, बताओ। भैया जी अनंत भगवान मोक्ष में रहते हैं। अच्छा, सही जवाब नहीं है आपका। चलो, मैत्री बता रही है। एक बच्चा बोलो। एक। अच्छा, मध्यलोक में रहते हैं, इसी धरती से 2000 हाथ ऊपर रहते हैं, इसी धरती, है ना, इसी धरती से। तो इसी धरती पर रहते हैं, मध्यलोक ही कहलाएगा वो। तो सूर्य चंद्रमा तो उससे भी ऊपर हैं, तो वो तो यहाँ से दिखते हैं, हम जमीन पे खड़े होंगे तो भगवान अरहंत दिखेंगे, ठीक है नहीं? तो ऐसा नहीं सोचना मोक्ष में रहते हैं, मोक्ष में तो सिद्ध भगवान रहते हैं, अरहंत भगवान तो मध्यलोक में रहते हैं। अब धरती पर रहते हैं नहीं कह पा रहे हम, क्यों? क्योंकि जमीन पे थोड़ी ही रहते हैं ऐसे, वो जमीन से ऊपर, ये आकाश दिख रहा है ना अपन को, ये आसमान, है ना, यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। तो ऊंचा ऊपर अपन को दिखते भी हैं, समझ में आया? हाँ, यार चौंकती क्यों रहती है एकदम जब कही जाती है? हाँ हाँ हाँ, कल नहीं, अब मंडे को सुनाना। चलो, तो अब अरहंत भगवान तो यहीं रहते हैं, मध्यलोक में ही रहते हैं, ध्यान रखना। और हम सबको उनके दर्शन हो सकते हैं, तो अभी क्यों नहीं हो रहे अरहंत भगवान के दर्शन? चलो, कौन बताएगा? हाँ बोलो श्रुतांश। क्योंकि वो अब मोक्ष में चले गए हैं और पंचम काल में कोई अरिहंत या फिर सिद्ध नहीं बन सकता। हाँ, तो यहाँ इस धरती पर हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर अरहंत अवस्था नहीं हो सकती, इसलिए अरहंत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अरहंत हो चुके जो, वो सब सिद्ध बन चुके हैं, है ना। और अभी कोई मुनिराज अरहंत नहीं बन पाते हैं और फिर सिद्ध नहीं बन पाते हैं,
यहाँ इस भरत क्षेत्र में, है ना। लेकिन विदेह क्षेत्र में तो अभी भी वो मुनिराज अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं और फिर सिद्ध भगवान बन जाते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। इसलिए ऐसा मत समझना कि इस धरती पर मोक्ष हो ही नहीं रहा है। ये धरती इतनी सी थोड़ी है, बहुत बड़ी है धरती। विदेह क्षेत्र भी धरती पे ही है ना। विदेह, जहां सुमेरु पर्वत है उसके दोनों ओर विदेह क्षेत्र है। तो विदेह क्षेत्र ऐसे 5 मेरु हैं तो 5 विदेह क्षेत्र हैं। तो वहां पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं और उनके अलावा भी कई भगवान होते हैं। मुनिराज भगवान बनते हैं, फिर अरहंत भगवान बनते हैं, फिर सिद्ध भगवान बनते हैं। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव लगातार मोक्ष जा रहे हैं, बराबर। और सिद्ध मोक्ष होते ही सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। और उनको क्या प्रश्न उत्पन्न हो गया? विदेश क्षेत्र धरती पे कैसे हो सकता है? अरे कैसे क्यों नहीं हो सकता ये बताओ। ये मतलब धरती पे कैसे हो सकता है, ये मेरा प्रश्न है। अरे तो ऐसे हो सकता है कि जैसे अपन धरती पे हो सकते हैं, ऐसे विदेह क्षेत्र भी धरती पे हो सकता है। पर कहाँ होता है? कहाँ होता है? मुझे किसी ने नहीं बताया। अरे वाह, किसी ने नहीं बताया। चलो एक बात किसी ने नहीं बताया, मेरी दादी ने मुझे थोड़ा सा बताया है। अच्छा, तो आप पूरा सुन लेना उनसे। एक बार हमने 1-2 बार आपको 3 लोग वाली क्लास पढ़ाई थी ना संडे को, तो उसमें आपको बताया था कि ये जम्बूद्वीप है, ये जम्बूद्वीप के अंदर भरत क्षेत्र है, ये विदेह क्षेत्र है, ये ऐरावत क्षेत्र है, ऐसे 7 क्षेत्र। तो विदेह क्षेत्र होते हैं ये ऐसे होते हैं। हाँ, ये अपन धरती पर दक्षिण में। अब यहाँ से अपन जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहां पर मेरु पर्वत मिलेगा, सुमेरु। तो सुमेरु के दोनों ओर विदेह क्षेत्र है। ऐसे ही दूसरे जो खंड हैं, धात के खंड है, उसमें 2 विदेह क्षेत्र हैं। और पुष्कर आर्ध है, उसमें 2 विदेह क्षेत्र हैं, 2-2 मेरु हैं। तो ऐसे 5 मेरु हैं, तो 5 मेरु संबंधी 5 विदेह क्षेत्र हैं। ये सब धरती पर ही है, लेकिन हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग वहां जा पाए, है ना। तो ये बात अलग है कि हम नहीं जा पाते, बड़े बड़े पर्वत बीच में आते हैं तो वहां नहीं पहुंच पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि है नहीं, है। और एक आध दिन आपको और चित्र दिखा देंगे, ठीक है ना। हाँ, हमें में भी देर सकते, मुझे चित्र बताया। अच्छा, तो और आप देखना तत्वार सूत्र में चित्र होगा, है ना। चलिए ओके, चलिए आज की क्लास का समय हो चुका है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा और याद भी किया। और अच्छे से याद करना, 4 कविताएं हो गई हैं बाल वर्ग 2 की। सभी बच्चे बढ़िया तरीके से याद करके आएंगे, है ना। और फिर मंडे को मिलेंगे अपन और नई कविताएं सीखेंगे, उसमें नए नए विषय पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके, जय जिनेंद्र। भैया जी, आपने ये रात की क्लास में भी आप बताना ये पूरा डिटेल में, मतलब थोड़ा में जो विदेश क्षेत्र की बात, मतलब जो भी है ना अपनी व्यवस्था, आप समझाना है, ये हो जाए पूरा जीवन चरित्र। तो अभी वो विषय नहीं चल रहा ना, अभी नहीं, बाद में पूरा ग्रंथ हो जाए अपना, उसके बाद। अभी 1 मिनट रुको, मैं एक चित्र